दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड की। तो वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इस बार कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है और साथ में कंपनी ने दो शानदार फैसले भी लिए। एक तरफ से कंपनी अपने बिजनेस को डिमर्जन करने जा रही है, यानी एक शेयर के बदले में 4 शेयर और मिलेंगे, टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। तो इसकी न्यूज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी का रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के आया है। ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर दाव लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको न्यूज मिल सके। वेदांता की बात की जाए तो स्टॉक अभी 416.45 पर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन स्टॉक ने 1.34% की बहुत ही शानदार तेजी दिया है। स्टॉक ओपन हुआ था 402 पर और हाई था 418 का और लो इसका 402 का था। और इस स्टॉक अगर हम 1 मंथ का देखा जाए तो 10.73% का बहुत शानदार रिटर्न दिया है और 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 526 का है और लो की बात की जाए तो 363 का है। तो यहाँ पर बिल्कुल बोल सकते हैं कि 52 वीक के हाई से बहुत ही नीचे स्टॉक देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ती प्राइस पर मिल रहा है। वेदांता लिमिटेड की रिपोर्ट की बात की जाए तो कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी ने बहुत ही हाई रेवेन्यू दिया है। जो कंपनी ने $4.6 बिलियन का बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू दिया है। इसके अलावा देख सकते हो कि जो कि इंडिया की जो मल्टीनेशनल वेदांता लिमिटेड कंपनी है, जो वेदांता जो दुनिया की अग्रणी ट्रांजैक्शन मेटल महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कंपनी में से एक है, जो चौथी तिमाही और 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए अपने परिणाम को घोषणा किया है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने चौथी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक जो कि समेकित राजस्व जो 4.6 बिलियन दर्ज किया है, जो $4.6 बिलियन दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में 9% अधिक है। तिमाही के लिए अबीटा जो कि $1.6 बिलियन रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 24% अधिक है। जबकि अबीटा मार्जिन की बात की जाए तो 35% रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 465 जो बीपीएस अधिक है। तिमाही कर जो कि लाभ 0.6 बिलियन रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 109% अधिक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वेदांता ने $17.8 बिलियन का अपना अब तक का इसने लाभ दर्ज किया है, जो राजस्व दर्ज किया है पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। वित्त वर्ष 25%, अबिटा फिर $5.1 बिलियन रहा है। अब तक का दूसरा सबसे अधिक पिछले वर्ष की तुलना में 34% अधिक है। और यहाँ पर जो कि जबकि प्रचार लाभ $2.4 बिलियन रहा है, वर्ष 167% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के परिणाम को बोलते हुए वेदांता लिमिटेड के जो सीएफओ है अजय गोयल ने कहा है कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन, परिचालक उत्कृष्टता, अनुशासित लागत अनुकूलन और उत्साही बाजार गतिशीलता के लाभ पर हमारे निरंतर ध्यान में प्रेरित हैं। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड की बैलेंस शीट में चौथी तिमाही में $500 मिलियन की कमी आई है और समापन शुद्ध ऋण $6.2 बिलियन रहा है, जिससे ऋण में 1.2 गुना तक का सुधार हुआ है, जो हमारे मजबूत वित्तीय आधार को मजबूत करता है। और इसके अलावा इसकी एक न्यूज़ ये भी है कि जो वेदांता लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक अरुण मिश्रा है, उन्होंने इस तिमाही में वित्त वर्ष 25 में जो कि असाधारण उपलब्धियां वाला वर्ष समाप्त हो गया है, जहां हमने न केवल एल्यूमिनियम और जिंक के लिए अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन किया है, बल्कि उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी की, जिससे जिंक, इंडिया सीओपी और एल्यूमिनियम में पूर्व एल्यूमिना सीओपी 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 26 के लिए हमारा दृष्टिकोण दृढ़ता से विकास और दक्षता पर केंद्रित है। तो इन्होंने ये भी बताया है। तो वेदांता की देख सकते हो बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो प्रमोटर का
प्लेज है जो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जो कंपनी के 99.99% जो शेयर है गिरवे रखे हैं, तो ये चिंताजनक बात है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग है जो भी अनचेंज है, जो 56.38 है। और एफआई की बात की जाए तो एफआई का जो कि डिक्रीज हुआ है 12% था पहले, अब 11.15% हुआ है। और नंबर ऑफ जो एफआई की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि 876 का था जो 880 का हुआ है मार्च 25 के अंदर। और म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जो पहले 7.16 था जो अब 8.03% हो चुका है। और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो पहले 34 टोटल थे, अभी 36 हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी खबर है। बाकी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 27.58% पहले थी, जो 27.60% है, हल्की सी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड जो इसमें बड़े बड़े हैं, जो जैसे कि 100 आप देख सकते हो कि टोटल 8% है, जिसमें से आईसीआई जो प्रोडक्शन म्यूचुअल फंड है उनका 1.86% है। बाकी निपॉन लाइफ का 1.04% का है। इसके अलावा अगर जो कि फॉरगन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 10.20 का है। और फॉरगन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात की जाए तो 0.95 का है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल बैंक की बात की जाए तो नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो 7.60% जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और लाइफ इंश्योरेंस ने भी इस पर भरोसा जताया और 6.90% लाइफ इंश्योरेंस के पास है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आप कि कंपनी का जो वेदांता के विभाजन के बाद तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे, जैसे कि इसका जो डीमर्जन हो रहा है इसके बाद कितने शेयर मिलेंगे। तो वेदांता के शेयर के लिए ये विभाजन एक महत्वपूर्ण बदलाव है। निवेशकों को वेदांता के प्रत्येक शेयर के बदले में 4 नवगठित कंपनी में से प्रत्येक में से 1 शेयर मिलेगा। जैसे टोटल उनके 5 भागों में विभाजन हो जाएगा, एक तो वेदांता, इसके अलावा 4 नई कंपनी गठित हो रही है, उनमें से शेयर मिलेगा। तो निवेश के सभी 5 विशेष व्यवसाय में प्रत्येक रूप से निवेश करने का मौका मिलेगा। और आप देख सकते हो इसके अलावा वेदांता के लिए जो वेदांता की कौन कौन सी कंपनियां अलग बन रही है, एक तो वेदांता है ही, एक वेदांता एल्यूमिनियम मेटल है, वेदांता पावर है, वेदांता ऑयल एंड गैस है और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड है। तो ऐसे कंपनियों का विभाजन हो रहा है, तो डीमर्जर होने जा रहा है कंपनी का। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिकॉर्डेड डेट है, ये वेदांता डीमर्जर के लिए रिकॉर्डेड तिथि क्या है, जो अधिकारियों घोषणा ने नहीं की है, लेकिन डीमर्जर प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। रिकॉर्ड तिथि वह तिथि जिसके द्वारा डीमर्जन के लिए पात्र होने के लिए शेयरधारक को कंपनी के साथ पंजीकरण होना चाहिए। रिकॉर्ड तिथि की घोषणा होने के बाद उसे वेदांता द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। तो आप देख ही सकते हो कि वेदांता के लिए कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है और कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अब डीमर्जर के लिए क्या है कि एक तो इसका कुछ प्रक्रिया बाकी है, जो एक तो इसकी कोई भी कंपनी डीमर्जर होती है तो उससे क्या है कि एनसीएलटी से मंजूरी लेनी होती है। तो विभाजन का जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी से मंजूरी का थोड़ा इंतजार है। और शेयरधारकों की जो सुरक्षित ऋणदाताओं और असुरक्षित ऋणदाताओं के साथ बैठक आयोजित की गई है और इन्होंने पुनर्गठन योजना को भारी समर्थन किया है। न्यायिक स्वीकृत जो कि विभाजन में वैधानिक सरकारी और न्यायात्मक अनुमोदन के अधीन है। तो एक बार रिकॉर्ड तिथि की घोषणा हो जाने के बाद शेयरधारकों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देख ही सकते हो कि वेदांता के लिए इसके अलावा इसका डिविडेंड्स की बात कर ले तो डिविडेंड्स तो आपको पता ही है कि वेदांता कितना शानदार डिविडेंड्स है। यहाँ पर देख सकते हो कि इसने पिछले साल में देखा जाए तो 11 दिसंबर 2024 को 8 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। उसके अलावा 28 अगस्त 2024 को इसने 20 रुपये का दिया है। उसके अलावा इसने 24 जुलाई 2024 को 4 रुपये का दिया है। और यहाँ पर 13 मई 2024 को इसने 11 रुपये का दिया है। टोटल मिला के देखा जाए तो 44 रुपये के आसपास इसने डिविडेंड दिया है। तो कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और क्वार्टरली प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का बिल्कुल ठीक है। वेदांता के अंदर अगर आप अभी इसमें शेयर होल्डर बनते हो तो डीमर्जर का फ़ायदा भी ले सकते हो। तो वैसे स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।